आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं हुसैन अख्तर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत टीकाकारी प्रोग्राम दुनिया के लिए मुताले का एक मौजू बन सकता है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो जल्द कोविड-19 से बचाव का टीका लगवाएं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज 8 रियासतों में सरहदी सड़क तंजीम के जरिए तामीर करदा 63 पुलों का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे। दिल्ली हुकूमत ने कौमी दारुल हुकूमत में कोरोना से मुतालिक पाबंदियों में मजीद नरमी की है। हरियाणा ने कुछ नरमी के साथ लॉकडाउन को 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है। बांग्लादेश हुकूमत ने कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफे के बाद आज से मुल्क में ज्यादा सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। और दीपिका कुमारी ने पेरिस में तीर अंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 3 मुकाबलों में सोने के 3 तमगे जीते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 86 लाख से ज्यादा अफराद को टीके लगाकर एक गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए कौम से खिताब करते हुए जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क ने 21 जून को टीकाकारी मुहिम का नया मरहला शुरू होने पर ये कारनामा अंजाम दिया। कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, 1 साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं, और यही तो नए भारत की ताकत है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रहनी चाहिए कि हर शहरी को वैक्सीन के जरिए तहफ्फुज मिले। उन्होंने लोगों से कहा कि वो वैक्सीन लगवाने में पसोपेश न करें। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि हजारों तंजीमों और शहरी समाज के अरकान ने लोगों में वैक्सीन से मुतालिक हिचकिचाहट को दूर करने में मदद की है। वजीर आजम ने कहा कि किसी दिन गांव के लोगों और जंगलों में रहने वाले अफराद की सलाहियतें और वबा के बारे में उनकी समझबूझ दुनिया के लिए मुताले का एक मौजू बन जाएगा। हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए। गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नजदीक के शहरों में दूध, सब्जियां, ये सब हर रोज पहुंचता रहे, ये भी गांव ने सुनिश्चित किया। यानी खुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। आईएएस एसोसिएशन ने मौजूदा हुकूमत के सेक्रेटरी गुरु प्रसाद महापात्रा के ताउन का एतराफ करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जनाब महापात्रा का हाल ही में कोविड की वजह से इंतकाल हो गया था। कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कहा था कि गुरु प्रसाद महापात्रा जी को कोरोना से मुतासिर होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन वहां भी वो अपने सरकारी फराइज अंजाम देते रहे। ये हम सब के लिए दुख की बात है कि मुल्क ने अपना एक कर्मयोगी खो दिया है। वो खुद अस्पताल में दाखिल रहने के बावजूद मुल्क के लोगों के लिए ऑक्सीजन फराहम करने में मसरूफ रहे।
गुरु प्रसाद जी को कोरोना हो गया था। वो अस्पताल में भर्ती थे और अपना कर्तव्य भी निभा रहे थे। देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़े, दूर सुदूर इलाकों तक ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए उन्होंने दिन रात काम किया। एक साथ कई मोर्चों पर वो लड़ते रहे। बीमारी के दौरान उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। मना करने के बाद भी वो जीत करके ऑक्सीजन पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हो जाते थे। देशवासियों की इतनी चिंता थी उन्हें। हम सबके लिए दुखद है कि इस कर्मयोगी को भी देश ने खो दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह मशरकी लद्दाख में कुंग्याम गांव से आज 63 पुलों का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे। लेह लोमा शाहरा पर कुंजम पुल से वजीर मौसूफ 63 पुलों का इफ्तिताह करेंगे, जिसे मुल्क भर की 8 रियासतों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तामीर किया है। लद्दाख में अपने 3 रोजा दौरे के दूसरे दिन वजीर दिफा राजनाथ सिंह 63 पुलों का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे, जिनमें 11 पुल लद्दाख में और 4 जम्मू कश्मीर में हैं, जबकि 3 हिमाचल प्रदेश, 6 उत्तराखंड, 8 सिक्किम, 29 अरुणाचल प्रदेश और 1 नागालैंड और मणिपुर में है। बीआरओ ने इन पुलों की तामीर में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। ये पुल टैंक और दीगर भारी गाड़ियों की नकल हमल का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। ये पुल न सिर्फ मुसल्लह अफवाज के लिए फौरी रसाई को आसान बनाएंगे, बल्कि सरहदी गांव में रहने वाले लोगों के लिए भी रसाई को आसान बनाएंगे। लेह से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। हम या तो रास्ता पालेंगे या रास्ता बना लेंगे। इस नारे के साथ 60 साला सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ सरहदों पर बुनियादी ढांचे की तामीर में मसरूफ है। मौजूदा हालात के पेश नजर बीआरओ इंतहाई गर्म राजस्थान के थार रेगिस्तान से लेकर लद्दाख में सर्द रेगिस्तान तक इंतहाई दुश्वार मौसमों में भी सड़कें और पुल तामीर कर रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 2 रोजा दौरे पर आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने कानपुर देहात जिले के पुखरयान कस्बे और अपने जाय पैदाइश प्रौंख गांव में कई तकरीबात में शिरकत की थी। सदर जमहूरिया लखनऊ पहुंचने के लिए आज सुबह कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में खुसूसी सदारती ट्रेन से सफर करेंगे। वो आज लखनऊ में मौजूद शख्सियतों से मुलाकात करेंगे और कल अम्बेडकर स्मारक का संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो कल ही एक खुसूसी परवाज से नई दिल्ली लौट आएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी दारुल हुकूमत में आयत कोविड की बंदिशों में मजीद नरमी की गई है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामलात में काफी कमी आई है। मुख्तलिफ सरगर्मियों को फिर से शुरू करने के सिलसिले में जिम और योग के इदारों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। हमारे नामनिगार के मुताबिक बंदिशों में ये नरमी आज सुबह 5 बजे से नाफिज हो गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलात में मुसलसल कमी के सबब पिछले चंद हफ्तों से कोविड की सूरत हाल काफी बेहतर हो गई है। इसको देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जिम और योगा इदारों को 50% गुंजाइश से खोलने की इजाजत दे दी है, जबकि शादी ब्याह की तकरीबात में मेहमानों की तादाद को भी 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। अलबत्ता स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इनके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, तफरीह पार्क, स्पाज वगैरह को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। ये पाबंदियां अगले महीने की 5 तारीख तक जारी रहेंगी। दिल्ली से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। हरियाणा सरकार ने कुछ नरमी के साथ लॉकडाउन को 5 जुलाई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। आफात के बंदोबस्त के कानून के तहत जारी किए गए एक ताज़ा हुक्म में रियासती सरकार ने लेबोरेटरीज में रिसर्च स्कॉलर्स और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी कैंपसेस खोलने की इजाजत दे दी है। खवातीन और बच्चे की तरक्की के महकमे के तहत आंगनवाड़ी सेंटर और क्रैच रियासत में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दुकानें, मॉल्स, रेस्तरां, मजहबी मुकामात, कॉरपोरेट दफातर को दोबारा खोलने से मुतालिक नरमी जारी रहेगी। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 64,25,000 से ज्यादा अफराद को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। इस तरह मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मजमूई तौर पर 32 करोड़ 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू में कल फजाइये के स्टेशन पर चंद मिनट के वक्फे के अंदर 2 धमाके हुए, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ ही मिनट में उस इलाके को सील कर दिया। सीनियर हुक्काम और पुलिस के अफसरों के अलावा फॉरेंसिक माहिरीन धमाके की जगह पर पहुंच गए हैं। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक धमाकों से कोई जख्मी नहीं हुआ और न ही किसी चीज को कोई नुकसान पहुंचा। जम्मू पुलिस ने एक बड़े दहशतगर्दाना हमले के मंसूबे का पता लगाकर उसे नाकाम बना दिया है और एक आईईडी बरामद किया है, जिसको इस्तेमाल करके दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा का एक कारिंदा भीड़ भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाने वाला था।
छत्तीसगढ़ में अब गांवों में प्राइवेट अस्पताल खोले जाएंगे। इसके लिए रियासती हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को ग्रांट फराहम करेगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला भूपेश बाघेल ने देही इलाकों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के ताउन की बात कही है। वजीर आला ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के ताउन से देही इलाकों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की खिदमत दस्तयाब कराई जा सकती हैं। इसके साथ साथ सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सकता है। वजीर आला ने सनत के महकमे से 10 दिन के अंदर इसके लिए मंसूबा तैयार करने को कहा है। वजीर आला ने कहा है कि देही इलाकों में सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को ग्रांट भी दी जाएगी। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। बांग्लादेश ने कोविड-19 इन्फेक्शन में तेजी से इजाफे के बाद आज से मुल्क में सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान तमाम सरकारी और प्राइवेट दफातर बंद रहेंगे। इमरजेंसी और तिब्बी खिदमात के अलावा दीगर गाड़ियों के चलने की इजाजत नहीं होगी। जरूरी काम के बगैर लोगों के घरों से बाहर निकलने पर बंदिश होगी, लेकिन मीडिया इदारों में काम करने वाले लोगों में इसका इतलाक नहीं होगा। ढाका से हमारे खुसूसी नामानिगार की ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में कोविड-19 की सूरत हाल मुसलसल संगीन बनी हुई है। इतवार को मुल्क में कोरोना की वजह से 119 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में पिछले साल मार्च में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद से एक दिन में अमवात की ये सबसे ज्यादा तादाद है। मुल्क के कई जिलों में पिछले 10 दिन से सख्त लॉकडाउन है। ताहम इन्फेक्शन और अमवात में मुसलसल इजाफे के मद्देनजर हुकूमत ने इतवार को कोविड-19 से मुतालिक मुतअद्दिद बंदिशों का ऐलान किया है। आज सुबह से 1 जुलाई की सुबह तक मुल्क भर में सामान ढोने वाली गाड़ियों और रिक्शा के अलावा तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल मुअत्तल रहेगी। तमाम शॉपिंग मॉल, बाजार, सियाती मकामात, रिजॉर्ट, कम्युनिटी सेंटर और तफरीही मराकज बंद रहेंगे। ढाका से राजेश झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। तीर अंदाजी में भारत की दीपिका कुमारी ने खवातीन के इनफरादी रिकर्व मुकाबले के फाइनल में रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से शिकस्त देकर कल पेरिस में वर्ल्ड कप स्टेज 3 में एक ही रोज में सोने के 3 तमगे जीते और हैट्रिक भी बनाई। वो कल मिक्स्ड रिकर्व मुकाबले का भी एक हिस्सा थी और वो खवातीन के रिकर्व मुकाबले में सोने का तमगा जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थी। मिक्स्ड रिकर्व टीम मुकाबले में दीपिका कुमारी और उनके शौहर अतानु दास ने नीदरलैंड पर 5-3 से जीत हासिल करके सोने का तमगा जीता। भारत ने रिकर्व खवातीन के टीम मुकाबले में भी सोने का तमगा जीता। बेल्जियम मौजूदा चैंपियन पुर्तगाल को 1 गोल से हराने के बाद यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। बेल्जियम की जानिब से वाहिद गोल थोरगेन हैजर्ड ने खेल के पहले हाफ में किया। अलबत्ता पुर्तगाल खेल खत्म होने तक कोई गोल नहीं कर सका। बुदापेस्ट में एक और मैच में चेक जमहूरिया ने नीदरलैंड को 2 गोल से हरा दिया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया हुसैन अख्तर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारात ने वजीर आजम के माहाना प्रोग्राम मन की बात से मुताल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब सुर्खी देता है, वजीर आजम ने मन की बात में ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाने की अपील की है। अखबार प्रताप की एक सुर्खी है, आज से एम्स में 2 से 6 साल के बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल होगा। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने ICMR के हवाले से लिखा है कि ताखीर से आएगी कोरोना वायरस की तीसरी लहर। हिंदुस्तानी जुबानों के तहफ्फुज के लिए अवामी तहरीक की जरूरत। अखबार मशरिक ने नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के इस बयान को कौमी सफ़े पर जगह दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस सुर्खी देता है, कोरोना के 50,040 नए मरीजों की तशखीस। अखबार की दीगर सुर्खियां हैं, लश्कर का एक ऑपरेटिव 5 किलो IED समेत गिरफ्तार। पुडुचेरी में 5 नए वज़रा की हलफबरदारी। मोदी ने कोरोना के दौर में डॉक्टरों की खिदमत की तारीफ की। अखबारों की बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह हैं, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़पें, 248 तालिबान हलाक। और इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत टीकाकारी प्रोग्राम दुनिया के लिए मुताले का एक मौजू बन सकता है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो जल्द कोविड-19 से बचाव का टीका लगवाएं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज 8 रियासतों में सरहदी सड़क तंजीम के जरिए तामीर करदा 63 पुलों का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे। दिल्ली हुकूमत ने कौमी दारुल हुकूमत में कोरोना से मुतालिक पाबंदियों में मजीद नरमी की है। हरियाणा ने कुछ नरमी के साथ लॉकडाउन को 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है। बांग्लादेश हुकूमत ने कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफे के बाद आज से मुल्क में ज्यादा सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। और दीपिका कुमारी ने पेरिस में तीर अंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 3 मुकाबलों में
सोने के 3 तमगे जीते हैं। इसी के साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।